अरे गलत तो बंद कराओ, ये निकम्मी सरकार है केंद्र सरकार यार। अगर रिकॉर्ड को नहीं मानने को अगर इतने ही काबिल है तो वो बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो फिर आप काबिल हो, जो सारे हैं, या वो अक्लमंद है, आप नहीं हो। वो नहीं, आप जो बोल रहे हो या तो वो गलत बोल रहे हो, या तो आप फैक्ट मानो। फैक्ट पे बात करनी है तो फैक्ट पे बात करो। ये मारेंगे भी, ये अभी मारेंगे भी, समझ रहे हैं ना? फैक्ट बताएंगे ना तो ये आम आदमी पार्टी वाले, अमानतुल्लाह वाले मारेंगे भी। देखो देखो किस तरह से चढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना? ये है आम आदमी पार्टी, सच्चाई यही है इसका, देख रहे हैं ना? ये वहाँ से खदेड़ते खदेड़ते यहाँ ला दिए। फैक्ट सुन ही नहीं सकते, फैक्ट सुन ही नहीं सकते। ये बताएंगे कि कुमार विश्वास का क्या क्या दोस्त था? झूठा ब्लेम लगा के केजरीवाल से कम पॉपुलर था वो, अपने से बड़ा होने। इस तरह का नेतृत्व चाहिए, ये व्यक्ति देश चलाएगा। करेंसी देखो, इंडिया का करेंसी कितना डाउन चल रहा है। आप कह रहे हो ग्लोबल इंटरनेशनल हमारे अच्छे हैं, बट डॉलर का देखो प्राइस कितना कंपेयर टू इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है। करेंसी की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो आपको देखना होगा कि विश्व स्तर पे आपको देखना पड़ेगा कि सारे हमारे जितने भी कंट्रीज है ग्लोबल लेवल पे, सभी को पता है कि यूक्रेन वॉर, फिर इसके पहले पैंडेमिक आया और कोविड के बाद से सारी सिचुएशन, सारी कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम सारी कंट्री फेस कर रही हैं। तो इन्फ्लेशन अकेली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से बीजेपी कॉप अप कर रही है, काफ़ी अच्छी तरह से कॉप अप कर रही है। और दूसरा मुद्दा जो अपोजिशन पार्टी अभी बोलती है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर रहती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो भाई मेरा एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि हम एम्प्लॉयमेंट के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमें जॉब क्रिएटर बनना है, ना कि जॉब सीकर। जब तक भारत का युवा अपने दिमाग में ये मेंटलिटी नहीं डालेगा कि मुझे जॉब क्रिएट करनी है ना कि जॉब करनी है, तब तक भारत प्रोग्रेस नहीं करेगा। दिल्ली जीती, पंजाब जीता, अब गुजरात भी जीतेंगे। क्या कहेंगे? हिंदुस्तान जीतेंगे यार, ये छोटी बात है भाई साहब, ये हिंदुस्तान है। ये ऐसा वाहिद कैंडिडेट, एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट। अरे चिल्लाने से नहीं होगा, एक मिनट। ये बोलने ही नहीं देंगे। ऐसा प्रधानमंत्री है, ये बोलने देना चाहते नहीं। फैक्ट पे एक एक करके बोलिए। आपके पास मैंने जो बोला, अरे भाई बोलने, प्रूफ है। अरे बोलने ही नहीं देंगे, समझ रहे हैं? अरे रुको मेरे भाई, ये बोलने इसलिए नहीं दे रहे हैं कि केजरीवाल जी ऑलरेडी 3 लोगों से माफ़ी मांग चुके हैं लिखित। मुझे शर्म आता है, मैं भी दिल्ली का मतदाता हूँ, मुझे शर्म आता है इसलिए कि नितिन गडकरी से, अरुण जेटली से लिखित मेरा मुख्यमंत्री जब माफ़ी मांगता है ना, तो लगता है कि मैंने वोट जिसको दिया वह क्यों किसी से माफ़ी मांगता है? अगर माफ़ी मांगना था तो एलिगेशन क्यों लगाया? क्या कभी नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगते हैं? माफ़ी मांगे तो आम पब्लिक से, किसानों से एक बार कहे थे, यह भी कह सकता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो कहे कि हो सकता है हमारे कानून में कहीं चूक हो गई हो। लेकिन किसी के ऊपर ब्लेम लगा के, इतने बड़े बड़े ब्लेम लगा के, और उसके सामने घुटना टेक दिया जाए, लिखित 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 माफ़ी मांगा जाए, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? कल जिस तरह से गाली दिया गया है हिंदू देवी देवताओं को, वो हमारे स्वास्तिक चिन्ह को झाड़ू से दौड़ाता है वो आदमी। वो कहता है कि मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ, आतंकवादी हूँ। यह सब शब्द ये अर्बन नक्सल का है, समझ रहे हैं? उनके मंत्री, मैं उसके साथ हूँ, CAA के साथ हूँ, शाहीन बाग के साथ हूँ। वही कहने के बाद दिल्ली में दंगा हुआ। तो वह आदमी अभी दिल्ली में इतना कुछ करा सकता है अपने राज्य में, कल वह प्रधानमंत्री होगा तो पूरे देश का क्या हाल होगा? 3 दिन से मैं वॉच कर रहा हूँ, रोज पंजाब पुलिस के नेतृत्व में पंजाब पुलिस साथ रह रही है और खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई दिल्ली वाले खुश हैं, फ्री का जो मिल रहा है वो खुश हैं दिल्ली वाले। अरे कितने लोग मारे गए दिल्ली में यार? कौन कहा था? यही मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मैं CAA के साथ हूँ। उसी के बाद से ताहिर हुसैन कौन था? कौन था ताहिर हुसैन? ताहिर हुसैन कौन था? समझ रहे हैं ना? ये पकड़ा गया ना अमानतुल्लाह, उसके रिश्तेदार, कट्टा, बम बारूद, वो रिवाल्वर, राइफल, क्या मिला? किसके घर मिल रहा है? अपने कोई मंत्रालय है उसके पास? केजरीवाल के पास कोई मंत्रालय है? नहीं है ना। इसलिए कि जाएंगे तो ये लोग जाएंगे, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, समझ रहे हैं? कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। और जो उसके जवाब में था, जिसने मेहनत किया इस पार्टी को बनाने में, सबको, दरअसल पहले उसको पब्लिक में एजेंडा बनाना था, उसके बाद से उसको चाहिए पैसा। तो फर्स्ट फेज में वो जो लोग बड़े लोग थे, योगेंद्र यादव है ना, कुमार विश्वास, इन लोगों को विश्वास में लिया। जनता जब विश्वास में आ गई तो इनके विशेष स्थान पे लात मार के खदेड़ दिया। अब उसको बड़े उद्योगपति चाहिए, तो राज्यसभा की सीट किसको दिया? याद है ना?
उद्योगपतियों को। तो ये असली वो अब इस समय एजेंडा है उसका पैसा कमाना। सारे पैसे वालों को टिकट पंजाब में दिया गया। अब टिकट आप देखिए ना, दो राज्यसभा किसको दिया गया? कुमार विश्वास कितना मेहनत किए थे? क्या उसका दोस्त था? दोस्त क्या था ये बताएंगे कि कुमार विश्वास का क्या दोस्त था? झूठा ब्लेम लगा के केजरीवाल से कम पॉपुलर था वो, अपने से बड़ा होने। इस तरह का नेतृत्व चाहिए, ये व्यक्ति देश चलाएगा। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल वो प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक, बाकी जो विपक्ष में जो लीडर हैं वो मानेंगे इस चीज़ को? यार उनके मानने ना मानने से क्या होता है? आज की जनता जागरूक हो। गठबंधन जब होगा तो गठबंधन में करनी नहीं इस सरकार को, क्यों करनी? दिल्ली में गठबंधन की सरकार है, पंजाब में गठबंधन की सरकार है, और वो डर रहे हैं ना जो भक्त बने हैं कि भाई गुजरात में, अरे जीतने दो ना यार, बंदा काम कर रहा है। आज का नौजवान जागरूक है यार, हमें विकास चाहिए, हमें ये बकवास नहीं चाहिए कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। अगर यदि भाजपा सरकार ने अच्छे काम किए तो भाई उसकी हम तारीफ करते हैं, है नहीं? और भी स्टेट में सरकारें जो काम बेहतर करेगी हम उसके साथ हैं। हम दोगलापंथी नहीं कर रहे। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। कई लोग नहीं, यहाँ पे सर बहुत से लोग ऐसे नहीं है, सब अपनी अपनी। मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ फैक्ट की बात क्यों नहीं की जाती? फैक्ट की बात क्यों नहीं की जाती ये बताइए। संविधान ने सुनो, पेपर पे है, सुनो, पेपर पे रिपोर्ट लिखा है 9वीं क्लास में आते ही जो बच्चा पहली से 8वीं तक पास हो रहा है उसमें से 45% बच्चे 9वीं में फेल हो जाते हैं। ये फैक्ट पे है भाई साहब, इसको नहीं मानेंगे और बोलेंगे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। चौराहे पे एक आदमी इतना अकलमंद है जो सारी नीतियों को इसकी ऐसी तैसी में लगा, ये गलत है वो। अबे क्या जो सरकार इस टाइम पे से वो अंधी है क्या तुम गलत है तो गलत है, वो लोग नहीं है? अरे गलत है बंद कराओ, ये निकम्मी सरकार है केंद्र सरकार यार। अगर रिकॉर्ड को नहीं मानने को अगर इतने ही काबिल है तो वो बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो फिर आप काबिल हो, सारे या वो अकलमंद है, आप नहीं हो। वो नहीं, आप जो बोल रहे हो या तो वो गलत बोल रहे हो या तो आप फैक्ट मानो। फैक्ट पे बात करनी है तो फैक्ट पे बात करो। ये मारेंगे भी, ये अभी मारेंगे भी, समझ रहे हैं ना? फैक्ट बताएंगे ना तो ये आम आदमी पार्टी वाले, अमानतुल्लाह वाले मारेंगे भी। देखो किस तरह से चढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना? ये है आम आदमी पार्टी, सच्चाई यही है इसका। देख रहे हैं ना, ये वहां से खदेड़ते यहाँ ला दिए। फैक्ट सुन ही नहीं सकते, फैक्ट सुन ही नहीं सकते। देखिए कब आदमी नंगा होता है और नंगा होता है तो आदमी भागता है। ये देखिए वहाँ हम लोग थे, सुनिए वहाँ थे भाई साहब, खदेड़ते देखे नहीं, देख रहा? ये है अमानतुल्लाह पार्टी। मनोज तिवारी को मार दिए वहाँ दौड़ा के, है ना? मौका मिलेगा, देखिए चढ़ गए ना, देख रहे हैं ना? बोलने देंगे ही नहीं। ठीक है, चलो टॉपिक क्या रखेंगे थोड़ा बताइए। 2024 को लेकर प्रधानमंत्री कौन होगा? ठीक है, राहुल गांधी, हाँ यही ठीक। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम आशीष कश्यप है। जी मैं रहने वाला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का हूँ। अभी हंसराज कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जी आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखो योगी जी को हाँ काम अच्छा, काम क्या, देखिए जो काम लिखा हुआ आता है वो सब अच्छा लिखित में अच्छा आता है। इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है वो पता चलता है। पर अभी हाँ कुछ टाइम, अभी 1-2 साल से कुछ देखने को मिला, जैसे कि अभी इन्होंने हाईवेज़ वगैरह सही किए हैं, तो हाँ ठीक है, क्योंकि यही काम पहले सपा में भी चल रहा था। 2024 को लेकर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या आप एक युवा हैं, क्या राहुल गांधी के साथ जाएगा देश का युवा इस बार? देखिए राहुल गांधी को मैं बताऊं तो मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर, मेरे फैमिली से कोई नहीं है। मेरे फैमिली से एक सर्विसमैन पापा हैं, तो मैं एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में बोलूँगा। देखिए पॉलिसीज जिस तरह से पॉलिसीज़ आ रही हैं ना, बीजेपी की तो अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं, इम्प्लीमेंट भी कहीं ना कहीं तक हो रही हैं, और आगे के लिए अगर इम्प्लीमेंट हो आती हैं तो आगे काफ़ी सही रहेगा। और बात रही इसकी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की पार्टी में देखिएगा आप ना, खुद ही उनकी पार्टी के अंदर ही कुछ सॉल्व नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। कभी कोई पार्टी से बाहर को जाता है, कोई अंदर आता है। तो अब अभी चेहरा भी उनमें कोई फिक्स नहीं है कि कौन आएगा प्रधानमंत्री के लिए। और जिस तरह से हमने लीडरशिप देखी है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उसमें देख सकते हैं आप हैं, तो वो किस तरह से आप ग्लोबल लेवल पर देखिए। इंडिया को शायद पहचानते हैं हमेशा से इंडिया को सब हैं, क्योंकि इंडिया इतना अच्छा बड़ा कंट्री है। पर अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से देखा होगा ना कि ग्लोबली कितना तरह एक्टिव हो गया इंडिया, एक्टिव। करेंसी देखो, इंडिया का करेंसी कितना डाउन चल रहा है। आप कह रहे हो ग्लोबल इंटरनेशनल हमारे अच्छे हैं, बट डॉलर का देखो प्राइस कितना कंपेयर टू इंडिया कितना आगे बढ़ चुका है। बात करेंसी की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो आपको देखना होगा कि विश्व स्तर पे आपको देखना पड़ेगा कि सारे हमारे जितने भी कंट्रीज है ग्लोबल लेवल पे, सभी को पता है कि यूक्रेन वॉर, फिर इसकी पहले पैंडेमिक आया,
और कोविड के बाद से सारी सिचुएशन, सारी कंट्री इकोनॉमिक प्रॉब्लम सारी कंट्री फेस कर रही हैं। तो इन्फ्लेशन अकेली इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से बीजेपी कॉप अप कर रही है, काफ़ी अच्छी तरह से कॉप अप कर रही है। और दूसरा मुद्दा जो अपोजिशन पार्टी अभी बोलती है वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर रहती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो भाई मेरा एक ही चीज़ कहूँगा मैं कि हम एम्प्लॉयमेंट के पीछे क्यों भाग रहे हैं। हमें जॉब क्रिएटर बनना है, ना कि जॉब सीकर। जब तक भारत का युवा अपने दिमाग में ये मेंटलिटी नहीं डालेगा कि मुझे जॉब क्रिएट करनी है, ना कि जॉब करनी है, तब तक भारत प्रोग्रेस नहीं करेगा। उसके लिए 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। देखिए, तो यहाँ पे नौकरी करेगा तो कौन कौन किस किस को नौकरी मिलेगी। सभी सर्विस सेक्टर में नहीं जा सकते हैं, हमको आना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आना पड़ेगा, हमें खुद काम करना पड़ेगा, जॉब देनी पड़ेगी, जिससे हम तभी हमारी ग्रोथ होगी। देखिए आप और किसी और कंट्री को देखें, चाइना और बहुत सी कंट्री, चाइना छोड़िए, तो उनमें देखेगा छोटी छोटी सी वो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। हाँ, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सब्सिडाइज कर दे चीज़ों को। जैसे छोटी कंपनी को अगर लोग फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे सब्सिडाइज करते। और हालांकि करती भी है, एमएसएमई के थ्रू कर रही, काफ़ी लोग के थ्रू कर रही है, और कर देगी ना, थोड़ा कर रही है भी है। तो अगर इसी से करती रहेगी ना, तो हाँ अगले लेवल पे होगा। जैसा कहते नहीं है कि विश्व गुरु, तो विश्व गुरु की कगार पे आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं जी। महंगाई, बेरोजगारी जो भी है, नौकरियां नहीं दे पा रहा है मोदी, क्या कारण है इसका? मोदी जी जिम्मेदार हैं इसका, या मोदी जी की जो वजह है कि उनके आने से ये महंगाई बढ़ गई? जी नहीं, बिल्कुल ये चीज़ हम नहीं मान सकते हैं। बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि अभी ही है, हर टाइम से बेरोजगारी रही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के ही आने से बेरोजगारी हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार में है तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कैसे कोई भी समस्या है तो वो ख़त्म कैसे होगी। बेरोजगारी है तो कम से कम बेरोजगारी कैसे होगी, यानी कि उसको ख़त्म कैसे करेंगे, उस पर उनको प्लान करना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। वो सरकार में है जी। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं हम आए सत्ता में तो महंगाई भी दूर कर देंगे, बेरोजगारी भी दूर कर देंगे। कांग्रेस तो बहुत दिनों से सत्ता में थी, तो कहाँ बेरोजगारी दूर कर दी, कौन सी महंगाई दूर कर दी? हमको तो ऐसा नहीं लगता है। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा और बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो नरेंद्र मोदी, जी हाँ, इनकम बढ़ती रहे तो थोड़ा ठीक रहेगा, कंट्रोल में रहेगा।